हर इंडस्ट्री में कुछ लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं और कुछ लोग ट्रेंड सेट करते हैं। हर मार्केट में कुछ ब्रांड्स सर्वाइव करते हैं और कुछ ब्रांड्स स्टैंडर्ड डिफाइन कर देते हैं। वेलकम टू ब्लूप्रिंट्स टू सक्सेस। यहाँ हम उन लीडर्स की जर्नीज ब्रेक डाउन करते हैं जिन्होंने सिर्फ बिजनेस बिल्ड नहीं किया बल्कि इकोसिस्टम शिफ्ट कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं सीमा अजीज की, एक विजनरी एंटरप्रेन्योर, एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर, एक ऐसी लीडर जिन्होंने प्रीमियम फैशन रिटेल को रीडिफाइन किया। ये कहानी सिर्फ कपड़ों की नहीं, ये कहानी पोजिशनिंग, टाइमिंग और बोल्ड एग्जीक्यूशन की है। सीमा अजीज ने मार्केट को सरफेस लेवल पर नहीं देखा, उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को डीपली ऑब्जर्व किया। उन्होंने नोटिस किया कि क्वालिटी स्टिच्ड फैब्रिक की डिमांड है। उन्होंने समझा कि प्रीमियम एम्ब्रॉयडरी सेगमेंट अंडर डेवलप्ड है। फैशन या तो सिंपल फैब्रिक था या इंपोर्टेड एक्सपेंसिव कचौर। उन्होंने बीच का रास्ता क्रिएट किया, हाई क्वालिटी एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक, प्रीमियम लेकिन एक्सेसिबल लग्जरी। ये गैप आइडेंटिफाई करना उनकी पहली स्ट्रेटेजिक विन थी। इस विजन ने जन्म दिया बरीज को। ब्रांड ने एम्ब्रॉयडरी को आइडेंटिटी बना दिया, फैब्रिक को क्राफ्ट्समैनशिप से एलिवेट कर दिया, रिटेल स्टोर्स को प्रीमियम एक्सपीरियंस जोन बना दिया। उन्होंने प्रोडक्शन पर कंट्रोल रखा, उन्होंने डिजाइन डिटेलिंग पर फोकस किया, उन्होंने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग ने एक्सक्लूसिविटी क्रिएट की, कंसिस्टेंट क्वालिटी ने लॉयल क्लाइंटेल बिल्ड की, एलिगेंट लॉन्चेस ने प्रेस्टीज जनरेट की। ग्रोथ स्टेडी थी लेकिन ब्रांड पोजिशनिंग प्रीमियम रही। एक्सपेंशन का मतलब सिर्फ आउटलेट्स खोलना नहीं होता, एक्सपेंशन का मतलब ब्रांड वैल्यू प्रोटेक्ट करना होता है। उन्होंने रिटेल नेटवर्क केयरफुली एक्सपैंड किया, उन्होंने प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स कंसिस्टेंट रखे, उन्होंने इंटरनेशनल प्रेजेंस भी एस्टैब्लिश की। डिजिटल प्रेजेंस को लग्जरी इमेज के साथ अलाइन किया गया। ये कंट्रोल्ड एक्सपेंशन बरीज को प्रीमियम कैटेगरी में स्ट्रांग बनाता रहा। सीमा अजीज का लीडरशिप अप्रोच विजनरी है। वो क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर प्रेफर करती हैं। उन्होंने टीम्स को क्राफ्ट्समैनशिप माइंडसेट दिया, उन्होंने एक्सीलेंस कल्चर क्रिएट किया, उन्होंने स्टैंडर्ड्स को मेजरेबल बनाया। क्लियर पोजिशनिंग एग्जीक्यूशन को स्ट्रांग बनाता है। स्ट्रांग इंटरनल कल्चर सस्टेनेबिलिटी एंश्योर करता है। बरीज ने एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक को मेन स्ट्रीम प्रीमियम सेगमेंट बना दिया, लोकल क्राफ्ट्समैनशिप को एलिवेट किया, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस को अपग्रेड किया, लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, विमेन लेड लीडरशिप का स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क सेट हुआ। उन्होंने प्रूव किया कि प्रीमियम पाकिस्तानी ब्रांड ग्लोबल compete कर सकता है। लग्जरी सेगमेंट सेंसिटिव होता है, इकोनॉमिक शिफ्ट्स डिमांड इफेक्ट करती हैं, फैशन ट्रेंड्स इवॉल्व होते रहते हैं। उन्होंने इनोवेशन को कंटिन्यू रखा, उन्होंने सीजनल कलेक्शंस रिफ्रेश किए, उन्होंने ब्रांड प्रेस्टीज मेंटेन रखी। उन्होंने दिखाया कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ स्केल से नहीं, ब्रांड इंटेग्रिटी से आती है। उनकी जर्नी कुछ पावरफुल लेसन्स देती है। अपॉर्चुनिटी ऑब्वियस नहीं होती, उसे ऑब्जर्व करना पड़ता है। लग्जरी प्राइस से नहीं, परसीव्ड वैल्यू से बनती है। ब्रांड तब पावरफुल बनता है जब वो क्राफ्ट्समैनशिप रिफ्लेक्ट करे। स्केल तब सेफ होता है जब पोजिशनिंग क्लियर हो। कस्टमर लॉयल्टी प्रेस्टीज और ट्रस्ट से मिलती है। विजन तब इम्पैक्टफुल होता है जब उसे डिसिप्लिन सपोर्ट करे। ये थी सीमा अजीज की स्ट्रेटेजिक सक्सेस स्टोरी थ्रू बरीज। ये सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी नहीं थी, ये प्रीमियम पोजिशनिंग का मॉडल था। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मार्केट को डीपली ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो क्वालिटी को फाउंडेशन बनाइए। और अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो पोजिशनिंग क्लियर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए विजनरी के साथ, एक नए ब्लूप्रिंट के साथ।